हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड ये इंटरनल रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जब सेल कनेक्टेड होता है तो सेल अपना खुद का रेजिस्टेंस भी उसके अंदर ऑफर करता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। कि आप सिंपल बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल इन द क्लोज सर्किट आर नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। बट एक्चुअल में ये इंटरनल रेजिस्टेंस आता कैसे है कि आपने देखा होगा सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में करंट फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रोलाइट एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है कि इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर सॉल्यूशन होता है जो खुद रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट फ्लो कराने के लिए। वही आपका क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट of a cell to the flow of current between its electrodes। कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट फ्लो कराने के लिए, करंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का, वो तभी आएगा जब सर्किट आपका क्या होने वाला है, क्लोज सर्किट होने वाला है। क्लियर है? कि आपके पास ये सर्किट है तो ये तो रेजिस्टेंस आपका क्या एक्सटर्नल है, और आपके पास ये सेल कनेक्टेड है और कैसा है, क्लोज सर्किट है। क्लियर है? यानी यहां से क्या होने वाला है, करंट फ्लो करने वाला है। तो इस सर्किट का खुद का जो रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम लिखेंगे स्मॉल आर, ये क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। और ये हमेशा इस सर्किट के अंदर कैसा कनेक्ट होने वाला है, सीरीज में कनेक्ट होने वाला है। यानी आप बोल सकते हो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हमेशा क्या होगा, डायरेक्टली एड होने वाला है, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, डायरेक्टली एड होते हैं। तो एक्सटर्नल में इंटरनल हमेशा क्या होने वाला है, डायरेक्टली एड होने वाला है। या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे ना बना के आप यहाँ पे सीरीज के अंदर भी इसको बना सकते हैं कि ये स्मॉल आर। क्लियर? तो ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस, कि जब भी आप सर्किट के अंदर सेल कनेक्ट करते हो तो सेल अपना खुद का रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और वो रेजिस्टेंस एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट फ्लो कराने के लिए। बताओ, क्लियर है? ये इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल को हम कैपिटल आर लिखते हैं और इंटरनल को स्मॉल आर। अब हम बात करते हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखो, सबसे पहला फैक्टर है कि जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करने वाला है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के भी क्या होने वाला है, इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस के भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा क्या होने वाला है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आने वाला है। फोर्थ है इसके अंदर, इट इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कि इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर डिक्रीज करने पे आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होने वाला है। कि इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर डिक्रीज करने पे इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? और लास्ट है इसके अंदर, इट वेरीज इनवर्सली एज द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्ज इन द इलेक्ट्रोलाइट। कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स का कॉमन एरिया जो भी है, जो इमर्ज होगा, ठीक है, उससे क्या होने वाला है, इनवर्सली वेरी करने वाला है। बताओ, क्लियर है? कि जितना ज्यादा एरिया उसके अंदर इमर्ज होगा उतना ही कम क्या आने वाला, आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस आने वाला है। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और ये फैक्टर्स है जिनके ऊपर डिपेंड करता है। बताओ, क्लियर है यहाँ तक?